साथियों, स्वागत है आपका आपके मन पसंदीदा चैनल आरजे साहिल पर। मैं आरजे साहिल आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज की कहानी के सेशन में जो हम लेकर आए हैं, सब्र। एक राजा थे जो अपने राज्य में बड़ी हंसी खुशी से राज्य चला रहे थे और काफ़ी बूढ़े धीरे धीरे हो चले थे, बाल पक गए थे, समय बीत गया था। उनके बच्चे जो लड़की और लड़कियां लड़के थे, राजकुमार और राजकुमारी जवान हो चले थे। तो राजा के दिल में यूं ही एक दिन ख्याल आया कि काफ़ी समय बीत गया, हमारे राज्य में कभी कोई उत्सव नहीं मनाया गया। तो उत्सव के आयोजन के लिए उसने तमाम अपने मित्रों को आमंत्रित किया, उसमें अपने गुरु को भी आमंत्रित किया। अब उसमें मनोरंजन के लिए अपने राज्य की मशहूर नर्तकी को भी बुलाया। और जब नर्तकी आती है और वहाँ नाच शुरू होता है नर्तकी का सभी के मनोरंजन के लिए, तो राजा ने अपने गुरु को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी कि जब नर्तकी नाचने लगे, राजा खुश हो और गुरु खुश हो, तो कुछ मुद्राएं उस नर्तकी को दे। और धीरे धीरे नाच शुरू हुआ, काफ़ी समय बीतने लगा, रात होने लगी। और जब रात होने लगी तो जो तबला बजाने वाला था नर्तकी का, वो ऊँघने लगा। जब नर्तकी ने देखा कि ऊँघ रहा है, तब उसने एक दोहा पढ़ा जो बड़ा ही मार्मिक है। उसने कहा, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, पल भर के कांडे काहे कलंक लग जाए। जब ये दोहा तबला बजाने वाले के कान में गया तो वो सचेत हो गया और तबला और तेजी से लगा बजाने, और वहाँ का माहौल बदलने लगा। और जब तबला तेजी से बजाने लगा, माहौल बदला वहाँ का, तो फिर से नर्तकी ने यही दोहा दोहराया। तो जब ये गुरु ने सुना तो तुरंत सारी स्वर्ण मुद्राएं वहाँ फेंक दिया उन्होंने, और फिर वही दोहा दोहराया नर्तकी ने। तो राजकुमार अपना मुकुट उठाकर उसके सामने फेंक देते हैं। फिर दोहा दोहराया वही, तो राजकुमारी अपना गले का हार निकाल करके फेंक देती है नर्तकी के सामने। और जब देखते हैं कि सभी लोग अपना चीज़ फेंकने लगते हैं, कीमती वस्तु, तो राजा उस नर्तकी को डांटते हुए बोलते हैं, बस कर, 2 टके की नर्तकी, क्या सब कुछ लूट लेगी क्या? तब वहाँ राजा के गुरु बोलते हैं, नहीं राजन, ये मामूली दोहा नहीं बोली, ये मेरी गुरु है। इसने जो दोहा बोला, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, पल भर के कांडे काहे कलंक लग जाए। इसका अर्थ मैं अपने ऊपर जो निकाला कि मैंने जीवन भर साधना किया, साधना में व्यतीत रहा, अच्छे कर्म किए, आज इस उम्र में मैं इस नर्तकी का नाच देखने के लिए मुद्राएं दे रहा हूँ, मेरी सारी तपस्या जैसे लगता है कि व्यर्थ है। आज से मैं इसको गुरु मानता हूँ और मैंने इससे सीखा। और वहाँ से अपना कमंडल उठाते हैं और अपने जंगल की तरफ चल देते हैं। तब राजा का लड़का बोलता है, पिताश्री, आप बूढ़े हो गए हैं, मेरा राज्याभिषेक नहीं कर रहे थे, तो मैं अपने मित्रों के साथ मिलकर आपकी हत्या करने वाला था। लेकिन जब इस नर्तकी का ये दोहा मैंने सुना तो मेरे दिल में ख्याल आया कि बहुत तो बीत गया है, थोड़ा ही रह गया है, आज नहीं तो कल मेरे पिताश्री मुझे सिंहासन दे ही देंगे, तो मैं अपने बाप के कत्ल का जिम्मेदार क्यों बनूं? इसलिए मैंने मुकुट उसको दे दिया, मैंने इससे सीखा। और यही चीज़ राजकुमारी बोली कि पिताश्री, मैं जवान हो गई हूँ, बड़ी हो गई हूँ, मेरी भी अरमान है, मगर आप मेरी शादी नहीं कर रहे थे, तो मैं आपके महावत के साथ रात भागने वाली थी। लेकिन जब इसका दोहा मैंने सुना तो मैंने जब बहुत समय बीत गया, थोड़ा और रह गया है, आज नहीं तो कल मेरे पिताश्री मेरी शादी करेंगे ही, मैं भागकर अपने पिता को क्यों कलंकित करूं। जब ये बात राजकुमार और राजकुमारी की सुने राजा, तो उनके दिमाग ठनक गए और बोले, ओह, मैं भी इसको गुरु मानता हूँ। और वहीं पर उन्होंने अपने लड़के का राज्य तिलक किया और बेटी को अच्छा वर देख करके शादी के लिए उसी महावत के साथ किया जिससे वो प्यार करती थी, कहीं भाग मत यही कर ले। और अपने राजपाट छोड़ करके सन्यास की तरफ चल दिए। तो कहानी का मर्म इतना ही है दोस्तों कि आप
एक शब्द से कितने अर्थ निकाल लेते हैं ये आपके ऊपर है। बाकी कहानी पसंद आए दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो, कमेंट करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार।